बीरमा, कैसे तू सुधरती है? नहीं माँ, अपने भाई है या और कोई है? पहचान करो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ। मुझसे क्या माफी मांगती है बिरमा? जिस भाई के साथ वैसा सलूक किया तूने, उस भाई के चरणों तक जा, उससे माफी मांग। तुझे तो सोचना चाहिए, चुरू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। माँ, अपने भाई को कैसे इतना बड़ा सजा दे चुकी हूं। माँ, मैं ये सब अनजाने में कर दिया माँ। मैं अपने भाई को पहचान नहीं पाया माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। उस भाई से माफी मांगो। मुझसे क्या मांग रही है? जिस भाई के हाथ में तू कलाई में राखी बांधती है, राखी की त्योहार में अपने भाई की कलाई में तू राखी बांधा करती है, उस भाई से तुम माफी मांगो। भैया, 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 मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया भैया। मैं इस संसार में जीने की अधिकार नहीं हूं भैया। जो अपने भाई के हाथों में राखी बांधती थी, उसी भाई को मैंने अपने हाथ से इतना बड़ा बड़ा सजा दिया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। बहन बिरमा, मैं उसी समय तुझे माफ करूंगा जब तुम अपने हाथ से सोने की थाली में एक मुट्ठी चावल और एक गुदरी दान करेगी झोली में। हाँ भैया, मैं आपको अभी देती हूँ। मंत्री जी, शीघ्र ले आइए एक थाली में। दिहाबा में दिहाबा जब रमा भैया के ये भी चाहे द्वारी दिहाबा में दिहाबा
गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। माँ, अब मुझे बहन के हाथ से भिक्षा मिल चुका, अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुक सकता। अब मैं चाह रहा हूँ गुरु की आज्ञा अनुसार 80 मन गुदरी पूरा करने के लिए। रुक जा, कौन? गुरु गोरखनाथ। रुक जा, प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो। गुरुदेव, मैं बहन के हाथ से, आपका कहना था कि पहला भिक्षा माँ के हाथ से लेना, दूसरा भिक्षा पत्नी के हाथ से और तीसरा भिक्षा बहन से भिक्षा लेकर फिर नगर भ्रमण करना, 80 मन मांग कर गुदरी पूरा करना। गुरुदेव, बहन के हाथ से आज मुझे भिक्षा मिल चुका है। लेकिन भक्तराज गोपी चंद्र, तुम तो मेरे भक्ति की हमेशा आप याद करते रहा, और जितने भी तुम्हारे शरीर में कष्ट हुआ, 80 मन गुदरी 84 मन, और तुम्हारा भक्ति पूर्ण हो चुका है। इसलिए जितना काल कष्ट तुम्हारे शरीर में बिरमा ने दिया, जो कुछ भी कष्ट हुआ तुम्हें, वह मेरे शरीर पर पड़ गया है। क्या इतना इतना जो भी दुख बहन बिरमा ने आपके शिष्य गोपी चंद्र को दिया, तो सारा पीड़ा आपको हो रहा था? बिल्कुल मुझे हो रहा है। हे गुरुदेव, इसलिए मैं सोचता था सर्वांग शरीर में कील ठोक दिया, उसमें नमक भर दिया, फिर भी उतना कठोर पीड़ा नहीं, मेरा पीड़ा समाप्त क्यों हो जाता है? इसलिए आज तेरा तपस्या सफल हो गया। मैं समझ गया कि तू अपने भक्ति में कोई बाधा नहीं पाया। आज जिस बहन ने तुम्हें सर्वांग शरीर में कील ठोक दिया, नमक दे दिया, 80 मन औखली रख करके 84 मन के समाट से कूट दिया 60 धान का चूरा, और चक्की चला दिया तुम्हारे सीने पर रख करके, वो सब कष्ट मैं भोग चुका हूँ। आज तुम्हारी बहन बिरमा को मैं श्राप दे रहा हूँ। ऐ गुरु गोरखनाथ होकर के आज मैं अपने गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ से आज्ञा लेकर के तुम्हारी बहन को श्राप दे रहा हूँ। हे गुरु मच्छिंद्रनाथ, आज मैं गोपी चंद्र बहन के बिरमा को श्राप दे रहा हूँ। जाओ अभागिन, दुष्ट, पापनी, काली नागिन, तो जैसे बहन ना हो तो अच्छा। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तुम जिस हाथों से अपने भाई को ठुकराई हो, उसी हाथों में तुम्हें कोर फूट जाएगा। ये क्या? नहीं भैया, भैया मुझे बचा लीजिए भैया, मेरे हाथों में लार मार रहे भैया, मुझे बचा लीजिए भैया, मुझे बचा लीजिए भैया। गुरुदेव, ये आपने क्या कर दिया गुरुदेव? एक ही संसार में मेरी बहन है, दूसरा कोई नहीं। बहन बिरमा के हाथ सिकुड़े जा रहे हैं, कुछ पल में घाव उठकर पूरे सर्वांग शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा, अंग अंग टूट कर गिरेगा। गुरुदेव, क्षमा कीजिए, अगर मैं बहन के द्वार पर कभी आऊंगा, जब मेरी बहन को हाथ ही नहीं रहेगा, तो किस हाथ से अपने भाई को एक लोटा जल पिलाएगी? गुरुदेव, गोपी चंद्र, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, जो कुछ भी तेरे साथ तेरी बहन ने आज किया है, ऐसा संसार में कोई बहन अपने भाई के साथ नहीं कर सकती। इसलिए मैं इसे श्राप दे चुका हूँ। इसका सारा शरीर, सर्वांग शरीर में कोर फूट जाएगा, अंग अंग गल करके गिर जाएगा। ऐसा न कीजिए, छोटी बहन बेटी के समान होती है, और बच्चों से गलती होता ही रहता है। गुरुदेव, अगर बच्चे कोई गलती कर बैठे
तो बच्चों बड़ों को रोष में नहीं होना चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए गुरुदेव। बच्ची है, छोटी है, इसलिए एक ही संसार में मेरी बहन बिरमा है। किसके द्वार में संदेश पहुंचाने के लिए जाऊंगा? मेरी बहन को वापस कर दीजिए शरीर। गोपी चंद्र, अपना श्राप वापस लीजिए गुरुदेव। अगर तुम कह रहे हो कि तेरी एक ही बहन बिरमा है तो मैं इसका श्राप वापस भी लूंगा। आज मैं अपने गुरुदेव गुरु मच्छिंद्र नाथ से कह करके इस बिरमा को सर्वांग शरीर में श्राप भी दे चुका हूं, लेकिन इस श्राप को मैं वापस ले लूंगा। लेकिन आज के बाद कोई बहन अपने भाई के साथ इस तरह से नहीं कर सकेगी। हे गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ, आज आप मुझे आज्ञा दें और इस बिरमा के श्राप को मैं वापस ले लूंगा। आप इसके सर्वांग शरीर को कोर होने से बचा लीजिए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय बाबा मच्छिंद्र। बाबा आप धन्य बाबा, आपकी जय हो बाबा, आपकी जय हो। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो बिरमा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि भाई और बहन का अटूट रिश्ता होता है। अटूट बंधन में कच्ची धागे के साथ अपनी बहन अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है, और वो भी तू भूल गई अपने भाई को कितना सजा दे चुकी हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं भाई क्या होता है। जाओ, अब मैं तुम्हें सारी सजा सारी गलती को माफ कर चुका हूँ। भैया आपने इस श्राप से मुक्त करा के आपने इस बहन पे बहुत उपकार किए। भैया आपको मैंने इतना कष्ट दिया, इतना कोड़े बरसाए, तब फिर भी इस बहन के लिए आपके दिल में इतना बड़ा दया। भैया आप धन्य भैया। अब तो ठीक हो गई है और मुझे भिक्षा भी मिल गया, और तुम्हारे घर माँ भी आई है। क्या इसी तरह से रोती रहेगी? क्या तुम अपनी माँ को भोजन नहीं कराएगी? हाँ भैया, चलो माँ महल चल के भोजन करते हैं।